राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में प्रिडिक्शन कर लेते हैं। ये आपको क्या बता रहा है? स्प्रेड अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या? देखो, सबसे पहले आप मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लो। उसके बाद उपाय समझ लो। उसके बाद आप गुरु मंत्र समझ लो। वो आपको गाइड करेगा कि एक्चुअली क्या निचोड़ निकलना है आपकी इस हफ्ते का। उसके बाद आप ही लोगों में से एक लक्की विनर चुना जाता है, जिसका प्रश्न मैं हर हफ्ते जो है लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या है? आपने सिर्फ सब्सक्राइब किया होना चाहिए, कमेंट करते हो आप, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपने ये रिजल्ट देख लेना है कि भाई आपके क्वेश्चन जो है वो किस तरह से देना है। ठीक है, आप हर वीडियो में मेरे को देखते हो, मैं आपको उसी तरह से समझाती हूँ क्वेश्चन किस तरह से देना। देखो, क्वेश्चन के आगे लिखना, पहले अपने आप को मूलांक लिखने के बाद अपना प्रश्न जो है वो आप पूछें, यानी कि आप अपने प्रश्न का जो उत्तर है वो तभी पाएंगे जब आप ये लिखेंगे कि हाँ, ये क्या मेरा कार्य होगा। अगर आप ये लिखते हैं कि मेरा कार्य होगा या नहीं होगा, तो उस चीज़ के लिए तो मैं आंसर दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि कार्ड्स भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और कंफ्यूज सा ही आंसर आता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए विनिंग सिचुएशन, यानी कि जीत हासिल होती हुई, तो आप अपनी जीत की खुशी को जो है सबके साथ शेयर भी करना चाहेंगे। देखो जी, मेरी ये अचीवमेंट है, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, तो उस खुशी को आप सबके साथ बांटना चाहेंगे। तो अच्छा दिन है संडे वाले दिन, मुझे कोई ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। गुड, चलते रहिए। मंडे वाला दिन भी आपके लिए अच्छा है, तो यहाँ पर भी आपको जो आपने काम किया, कितनी बार क्या होता है कि हम लोग वो काम करते हैं और उसके बाद उस चीज़ का हमें जब बेनिफिट मिलता है, अप्रेजल मिलता है, तो हम बहुत खुश होते हैं, दिल से खुश। सूर्य की आराधना सुबह सुबह कर लेना। ठीक है, दिल से आप बहुत खुश दिखाई देते हैं, अच्छा करते हुए दिखाई देते हैं, अपने आप अंदर से, मन से बहुत खुश दिखाई देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए हर चीज़ जो है पॉजिटिव होती जा रही है। जिस चीज़ की आपको बस आस थी, वो आस आपकी पूरी होती हुई मंडे वाले दिन दिखाई देती है। ट्यूसडे को भी आप बड़ी कोई स्वप्न सोच रहे थे, सब कुछ देख रहे थे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसा चाहिए, तो आप यहाँ पर उसके ऊपर काम करते हुए दिखाई देते हैं। देखो, धन भी प्राप्त होगा, मगर मेहनत के बाद। घर में सीनियर्स और बच्चों दोनों की आपको सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा अपने जो है पुरानी बातों को, रिचुअल्स को भी मानो और चलो उसके हिसाब से, तभी आपके लिए रिजल्ट जो है बहुत बेटर होगा। यहाँ पर अगर आपको रिजल्ट अच्छा है तो यहाँ आप अपने बच्चों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि अगर आप बच्चे हो तो पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट हो तो बच्चों के साथ, यहाँ पर आप शेयरिंग करते हुए दिखाई देते हो। तो बड़ा स्वप्न सपने में तो है, लेकिन यहाँ अभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं वही बहुत है। उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए स्थिति ऐसी है कि आपके अंदर संपूर्ण बदलाव, इतनी मुश्किलों के बाद कुछ अचीवमेंट, यहाँ पे आपको जो अचीवमेंट मिलेगी अपने अंदर बदलाव लाकर, खुद को चेंज करते हुए, यानी कि यहाँ आप बड़ी डीप थिंकर, डीप थिंकिंग और डीप ही मैसेजेस जो है आप ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। यानी कि जो धरती के कोर के अंदर, ज़मीन के अंदर जो है गुप्त चीज़ें हैं, कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें कुछ पता नहीं होता, गुप्त चीज़ें होती हैं। उन गुप्त चीज़ों को जब हम बदलते हैं, परिवर्तन लाते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो वो रिजल्ट्स दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्ट्रगल ख़त्म हुई दिखती है और उसके बाद आपको इनाम मिलता हुआ दिखाई देता है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आप अपने भोलेपन से जो है मुश्किल चीज़ों के ऊपर जीत हासिल कर लोगे। कोई है जो आपके धन की रक्षा, सुरक्षा या आपको प्रदान करने के लिए बैठा हुआ है, तो उस चीज़ के लिए भी साथ ही साथ जो है स्थिति अपने आप चेंज होती हुई दिखाई देगी। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन ये चीज़ है आपके लिए कि यहाँ स्थिति आपकी इस तरह से बनती है कि आप कहीं ना कहीं अपने मन में जो है प्रेम जो है वो उत्पन्न करते हुए, कहीं से पैम्परिंग मिलती हुई, लोग आपकी मदद करते हुए, परिवारजन, दोस्त, मित्र जो भी हो सकते हैं, सब आपको सपोर्ट करते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो बढ़िया है अगर आपको कुछ मिल रहा है और उसके बाद सब सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इससे अच्छा भाग्य तो किसी का हो नहीं सकता। बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए जो है कहीं ना कहीं
लड़ाई जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ शनिवार वाले दिन होती हुई दिखाई देती है। शनि भारी है, सैटरडे वाले दिन आपके लिए कुछ दिक्कत आती हुई। यहाँ पे अपने दिमाग को जो है संतुलित रखना है, कंट्रोल्ड रखना है। उसका रीज़न क्या है, आपने अपने आप को अगर कंट्रोल्ड रखा तो आपके लिए जो है स्थिति नॉर्मल होगी, नहीं तो आपके दिमाग का दाई हो जाएगा। यानी कि ये कलह जो है किसी ना किसी की बाहरी बात का असर हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी की एंट्रेंस के कारण आपको परेशानी हो सकती है। तो आप ये चीज़ सोचो कि आग लगा रहा है कोई दूसरा। देखो, एक चीज़ मेरी गौर से समझो, ठीक है। लोग कभी आपको तरक्की करता देख के खुश नहीं है, लोग अपने दुख से दुखी बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ इसी चीज़ से दुखी है, सामने वाला बंदा ये ज़्यादा मेरे से ज़्यादा तरक्की क्यों कर रहा है, भला इसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे। समझ में आई ना। उनका दुख का और रोने का कारण ही यही है, जो अपने पास है वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो स्थिति बनती है वो इस तरह की बनती है कि वो आपको दुखी करके ही सुकून पाते हैं। तो यहाँ पर उनको सुकून मत दो और अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करो। अगर किसी भी कारण से घर में कुछ कलेश या कुछ हो जाता है, देखो पूरा हफ्ता बहुत अच्छा निकलता हुआ दिखाई देता है। अगर एंड ऑफ द डे कुछ आपके लिए इस तरह की स्थिति बनकर आती है कि आपको कुछ परेशानी है, तो अपने दिमाग को बिल्कुल भी परेशान मत करो। थोड़ी सी नैप ले लो, थोड़ा सा रिलैक्स करो और चीज़ों को मेंड करने की कोशिश करो अपने एंड पे। क्या किसी तीसरे की इतनी ज़रूरत है कि आपके बीच में जो है कलह का कारण बन जाए। किसी की बातों को बिल्कुल दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है, नज़रअंदाज करो तो आप देखोगे आप कितने सुखी होगे। देखो, अच्छाई और सच्चाई जो होती है वो छुपाए नहीं छुपती, यानी कि बुरी चीज़ों की जो मियाद होती है वो बहुत कम होती है, एज जो होती है वो बहुत कम होती है। और अच्छाई जो होती है वो एक एनर्जी के अंदर जो है, आपकी अपनी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अंदर जो है एक इजाफा कर देती है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर एडिशनली और अकाउंट आपका जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आप जो है बढ़िया तरीके के साथ अपनी लाइफ को एक मोमेंटम में ले आओ, यानी कि एक रिदम में ले आओ, ताकि वो चलती रहे बढ़िया तरीके के साथ। और आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट कितना बेटर आएगा। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो डेफिनेटली आपके लिए रास्ते जो हैं बड़े सुलभ हो जाएंगे और आप देखोगे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात मेरे लिए हो गई है। तो यानी कि खुद भी ईश्वर के जैसे हो जाओ, ईश्वरमय हो जाओ, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर ही रहेंगे। ये एनर्जी जो है आपके लिए बेहतर ही कुछ करेगी। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आऊँगी। तब तक आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। मेरे अगले हफ्ते आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।